है दुनिया की हर एक लड़की पैंटी ज़रूर पहनती है, लेकिन पैंटी पहनने से पहले क्या आप जानते हैं उसका कंफर्ट, उसकी वैरायटी एंड उसकी क्वालिटी, हमें इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं बात करूंगी पैंटी कुछ हैक्स के बारे में कि पैंटी को आप किस तरीके से अपनी लाइफ में उसको अपना पार्ट बनाइए, कैसे उसको हम उसको एक सही तरीके से हम उसे यूज़ करें, क्या ना करें, क्या करें। तो ये सारी में हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं बनी ममा चैनल एंड मैं हूँ प्रीति और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही पैंटी हैक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन जिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी आपको लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैक नंबर 1। जैसे कि आपको पता है कि पैंटी पहनने के बाद बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि उनके रैशेस हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, या उस प्राइवेट एरिया में बहुत सारा फंगल इन्फेक्शन जैसी कोई जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो होने लगती हैं। तो इसके लिए आपको मैं बता देती हूँ कि आप हमेशा ही रेगुलर अगर आप पैंटीज अगर यूज़ कर रहे हैं पहनने के लिए तो आप वहाँ पर कॉटन पैंटीज का ही यूज़ करें, क्योंकि वो सबसे कंफर्ट तो होती हैं। इसके अलावा जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन जैसी जो प्रॉब्लम्स आपको जो रहती हैं, स्पेशली जो समर टाइम में जो आपको मानसून चलता है उस टाइम में वो आपकी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं। कभी आप जब जैगिंग पहनते हैं या कोई टाइट जीन्स पहनते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका जो पीछे से आपका जो लुक है वो पैंटी का वो इस साइड से वो आपका दिखने लगता है, जो कि बहुत ही एम्बैरेसिंग होता है और काफ़ी लुक में भी काफ़ी ख़राब लगता है बैक साइड से। तो इन सारी प्रॉब्लम से आपको बचने के लिए मैं आपको बताती हूँ सबसे अच्छी चीज़ कि अगर आपको जब ऐसा कोई कपड़ा टाइट या जीन्स जैगिंग वगैरह आपको पहनना हो तो आप वहाँ पर सीमलेस पैंटी का यूज़ कीजिए, या फिर आपके जो बॉय शॉर्ट होते हैं आप उनका ही यूज़ कीजिए, क्योंकि वो आपके लुक को पीछे से जो ये शेप आपका आता है पैंटी लाइन का वो आपको नहीं बनने देगा। आपका लुक रहेगा एकदम। अगर आप बॉय शॉर्ट पैंटीज जो होते हैं, बॉय शॉर्ट्स होते हैं या सीमलेस पैंटी, आप उसमें पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, अगर कॉस्टली लगता है आपको, तो आपको क्या करना है, आपके घर में जो आप जो लेगिंग वगैरह पहनते हो जो अब आपकी बेकार हो गई है, जब आप उसे नहीं पहनते हो, तो आप उसको क्या करो, नीचे से उसे कट कर लीजिए। जो आपकी नी से होती है, नी से कट कर दीजिए वहां से, और उसको आप पहन सकते हो। वो आपके जो टाइट फिटिंग जो कपड़े होते हैं उसे बिल्कुल भी आपका जो पीछे से आपकी पैंटी लाइन है वो आपकी बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, और आपका जो लुक होगा उसमें भी आपका अच्छा खासा परफेक्ट नजर आएगा। तो ये है आपका DIY हैक। अगर आपको बार बार आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप एक हाइजेनिक तरीके से अपनी पैंटी को वॉश नहीं करते हो। इसी वजह से आपको जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की जो प्रॉब्लम है, आपको उस जगह पे ज़्यादा होने लगती है। आप कॉटन पैंटी तो पहनते हो, बट कॉटन पैंटी पहनने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे अच्छी तरीके से, अच्छे हाइजेनिक तरीके से उसको वॉश ना करें। तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। आपको बस इतना करना है, पानी में डिटॉल डालकर अपनी पैंटीज को भिगोकर कुछ देर के लिए रख दीजिए, उसके बाद उन्हें सिंपल वॉश कर दीजिए। अपने कपड़ों को, स्पेशली अपने अंडर गारमेंट्स को आप धूप में ज़रूर सुखाएं। स्पेशली वैसे कि मैंने बोला ना अंडर गारमेंट्स, वैसे तो हमें अपने सारे ही कपड़े अपने धूप में, सनलाइट में हमें ज़रूर सुखाने चाहिए, जिससे कि उसके जो अंदर जो बिल्डअप हो रही होती है, बैक्टीरिया होती हैं, जर्म्स होते हैं, वो सारी तरीके से उसमें वो मर जाते हैं। तो अच्छी तरीके से आप ध्यान रख लीजिए, घर के अंदर अपनी पैंटीज़ को या अपने अंडर गारमेंट्स को ना सुखाएं, उसको धूप में, सनलाइट में उसको वहाँ पर सुखाने की कोशिश करें और वहीं सुखाएं डेली। इससे क्या है, आपको कभी भी बैक्टीरिया या वो इन्फेक्शन जैसी कोई प्रॉब्लम है वो आपको नहीं हो। हमेशा आप जब अपनी ब्रा को खरीदते हैं तो उसका जो मेजरमेंट आप किए बिना आप उसको नहीं खरीदते हैं, तो आप क्यों अपनी पैंटी का बिना मेजरमेंट किए आप उसे खरीदते हैं? तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर आप बिना मेजरमेंट के आप अपनी पैंटी को खरीदते हैं तो आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे। आप उसमें बहुत ज़्यादा आपको बैक्टीरिया रेशेस होने की प्रॉब्लम्स भी बहुत रहती हैं और अजीब सा अनकंफर्ट लगेगा आपको बैठने, उठने, खड़े होने में। तो क्योंकि ऐसा होता है कि अगर अपने साइज से अगर बहुत ज़्यादा आपने टाइट पैंटी खरीद ली होगी तो वो टाइट पैंटी पहनने की वजह से आप हो जाएंगे वो बैक्टीरिया रेशेस की प्रॉब्लम, रेड आपकी स्किन हो जाएगी, तो वो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आपको क्रिएट करेगी एंड यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि अपनी पैंटी अपने मेजरमेंट के हिसाब से पैंटी को आप उसके अकॉर्डिंग ही खरीदें, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके जब आपका टाइम चल रहा होता है तो आप जब रात को सोते हो तो आपको क्या देखते हो कि आपको सुबह आपके कपड़ों से आपका जो आपका ब्लड होता है वो पास हो जाता है और आपकी बेडशीट खराब हो जाती है, आपके कपड़े खराब हो जाते हैं, जिससे अच्छा खासा आपको परेशानी बहुत ज़्यादा
मतलब समझ सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती होगी आप लोगों को। तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन बता रही हूँ। जब भी आप रात को सोएं, अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको करना ये है कि आपको अपनी पैंटी में अपना, या तो आप बड़ा जो पैड है आप उसको यूज़ कीजिए। वैसे तो होता ये है कि पैड कितने भी बड़े आप लगा लो, कितने कैसे भी यूज़ करो पैंटी में, बट आपका जो ब्लड होता है वो आपका किसी तरीके से आपका वो पास हो जाता है, आपके कपड़े खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको DIY हैक बताती हूँ। आप पैंटी में जब भी आप बड़ा वाला आप जो पैड लगाएं, तो उसके जस्ट पीछे की साइड में, क्योंकि हमारा पीछे से ही जल्दी खराब होने लगता है, तो आप क्या करें, पीछे की साइड में या तो आप पैंटी लाइनर लगा लीजिए, जो छोटे छोटे हम नॉर्मल डेज में हम यूज करते हैं, या फिर इसके अलावा आप पैड को थोड़ा सा आधा कट करके आप उसे पीछे की साइड में लगा दीजिए, तो वो अच्छा खासा वो लंबा पैड हो जाएगा, और इसे आप लगा के आप इसे रात को सो जाइए। तो मुझे पता है 100% आपकी बेडशीट और आपके कपड़े बिल्कुल खराब नहीं होंगे, बिल्कुल भी वो लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होगा आपके साथ, और आप कंफर्टेबल आप रात में सो सकते। अरे यार, ये टी शर्ट हो या शर्ट हो, ये कभी भी टक करके ट्राउज़र जीन्स पे रहती ही नहीं है। मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। इसके लिए मुझे कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, कुछ DIY है या शायद कुछ कुछ शायद सर्च करती हूँ, शायद कुछ समझ में आ जाए। चलो, याद तो आ गया। क्या आप लोगों के साथ भी इस तरीके का हुआ है कि अगर आप कोई ट्राउजर पहनते हो या जीन्स पहनते हो, या जैसे कि अगर नॉर्मली क्या होता है, हम जब ट्राउजर पहनते हैं तो ऊपर शर्ट पहनते हैं, जैसे ऑफिस जाने वाली लड़कियां होती हैं या फिर जो जॉब कर रही हैं किसी तरीके से, उनके जो फॉर्मल चलते हैं शर्ट एंड ट्राउजर, उसमें क्या होता है, हमारी शर्ट है इस तरह से वो हमारी बाहर आने लगती है, तो जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वो बार बार वो दिखने में भी बहुत अजीब लगता है, गंदा लगता है दिखने में। तो हमें क्या लगता है कि वो परफेक्टली अंदर आराम से वो टक करके रहे, क्योंकि हम जब टक करते हैं उसे, तो वो वैसे तो वो बाहर बार बार आई जाएगी। और तो इसके लिए मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत अच्छा एक DIY है, जिसको आप करेंगे तो आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे, और आपको किसी भी तरीके से अपने कपड़ों में जूझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही सोचने के बाद मुझे ये आइडिया आया है कि कभी भी अगर आप ट्राउज़र या शर्ट अगर इस तरीके का डालते हैं और आपकी टक करके नहीं रहती है, तो आप क्या कीजिए, अपनी शर्ट को अपनी पैंटी के साथ उसे टक कर लीजिए किसी ऐसी सेफ चीज़ से, जिससे कि आप आराम से उसकी जो आपकी शर्ट है या टी शर्ट है वो आपकी कभी भी बाहर ना है, और टिक टैक करके हमेशा वो अंदर फिट रहे। आपने बहुत सारी लड़कियों को ऐसा देखा होगा कि जब आप कोई हल्का फैब्रिक या कोई लेगिंग वगैरह कोई टाइट फिटिंग ऐसे कपड़े पहनती हैं, तो आपकी पैंटी बाहर से आपकी साफ नजर आती है। और हाँ, मुझे पता है कि ये चीज लेगिंग में जरूर नजर आती है। आपने भी नोटिस किया होगा, जो लड़कियां लेगिंग्स पहनती हैं और उसके ऊपर सूट पहनती हैं, उन्हें लगता है कि अब वो बिल्कुल कंफर्टेबल है, क्योंकि ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा भी अगर आप इस तरीके से बैठेंगे तो कपड़ा जैसे स्ट्रेच होता है ना, तो आपका वो पैंटी जो होती है आपकी वो साफ नजर आती है, जो कि दिखने में बहुत गंदा लगता है गाइस। मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब वो दैट्स सच अ एम्बारसिंग सिचुएशन की, मतलब कि आप नहीं समझ सकती हो। मैं आपको चलो रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैं वॉक करती हूँ तो मैंने एक बार देखा, एक लड़की मेरे आगे जस्ट जा रही थी, उसने लेगिंग पहन रखी थी, उसका जैसे हवा का हल्का सा झोंका आया, उसका सूट उड़ा, तो उसकी जो पैंटी का कलर था, पैटर्न था, इवन उसका फैब्रिक था, सारी चीजें वो नजर आने लगी। तो वो दिखने में बहुत गंदा था। उसको बेशक नजर नहीं आ रहा था, वो जो पीछे वाले जो बैक पे होता है तो कैसे नजर आएगा, बट जिसको नजर आएगा वो बहुत ही खराब लगेगा, आपका पता नहीं पीछे से मजाक बना सकते हैं। तो गाइज इस सिचुएशन से बचने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि गाइज जब भी कोई ऐसे कपड़े पहने, कोई लेगिंग पहने या कोई हल्का पहने, तो स्ट्रेच होने के बाद जो आपकी इस तरीके की सिचुएशन आप फेस करें, तो उससे बेटर है कि आप पैंटी का जो कलर है हमेशा स्किन कलर का ही यूज करें। वैसे क्या होता है कि हमेशा हमें कपड़ों से मैच करता हुआ पैंटी पहनना चाहिए। अगर आप इतना पैंटी का कलेक्शन नहीं रख सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास जो 3 इंपॉर्टेंट पैंटीज होती हैं वो जरूर होनी चाहिए, ब्लैक, व्हाइट एंड वेज कलर, यानी कि स्किन का कलर। स्किन जो कलर होता है वो आपकी हर एक कपड़े के साथ आप मैच कर सकते हो। कोई भी लाइट कपड़ा पहनो तो आप उसे वेज कलर का जो अपना स्किन कलर का है वो पैंटी आप पहन सकते हो, उसमें बिल्कुल भी आपको वो चीज़ नहीं फेस करनी पड़ेगी। और कोई डार्क कलर का कोई कपड़ा पहने हैं तो उसके साथ ब्लैक पैंटी ले सकते हो। और गाइज मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, व्हाइट कपड़ों के साथ कभी भी व्हाइट पैंटी पहनने का बिल्कुल भी आप कोशिश मत करना, क्योंकि व्हाइट कपड़ों के अंदर अगर व्हाइट पैंटी आपकी बहुत क्लियर और साफ नजर आती है, मैं आपको बता रही हूँ, तो प्लीज ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। उसके साथ आप हमेशा वेज कलर, स्किन कलर का ही पैंटी यूज कीजिए प्लीज। तो ये है मेरा एक DIY हैक, इससे प्लीज जरूर करिएगा और ऐसी गलती प्लीज 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 बिल्कुल मत कीजिएगा। अब मुझे कभी भी अपने किसी भी सेक्सी ड्रेस में अपना बेली फैट या किसी भी तरीके का फैट छुपाने की ज़रूरत को नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने इसका सॉल्यूशन अब ढूंढ लिया है। चलिए अब मैं आपके साथ भी ये शेयर कर लेती हूँ।
पार्टी में तो आप जाते ही होंगे, और पार्टी में जब जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं, अगर स्पेशली वो नाइट पार्टी हो, तो आप वहां पर एक सेक्सी सा, एक अच्छा सा ड्रेस पहनने की कोशिश करते हैं जिसमें आप एकदम लुक में परफेक्ट लगे, स्लिम लगे, ट्रिम लगे, एकदम मस्त लगे। और अगर आप हस्बैंड के साथ जा रहे हैं तो आप जरूर कोशिश करेंगे कि आपका जो लुक है आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। गाइस, हर कोई चाहता है, मैं भी यही चाहती हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कभी जब आप पहनते हो, आपने देखा होगा जब आपने अपना न्यू सेक्सी अच्छा सा ड्रेस पहना है, पार्टी जाने के लिए आपने अच्छा सा मेकअप किया है, बट आपने देखा है कि आप सडन आप देखते हो मिरर में कि आपका जो बैली फैट है, आपका वो फैट आपका उस ड्रेस से बाहर आ रहा है। ओ गॉड, बस सारा मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन मूड ऑफ करने की जरूरत नहीं है गाइस, इसके लिए भी आपके पास सॉल्यूशन है। जो अगर आप जैसे कोई ट्राउज़र हो या कोई जीन्स हो या फिर कोई क्रॉप टॉप आप पहन रहे हो और आपका बेली फैट इस तरीके से नज़र आता है, तो यार बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देता है, बहुत परेशान करता है। रियली हमें कपड़े पहनने का इवन कभी मन भी नहीं करता है। इस परेशानी से अगर आप बहुत परेशान हैं तो मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा DIY हैक लाई हूँ, बल्कि इवन सभी लोग इसे शायद यूज़ करते होंगे। इस तरीके का जो हाई वेस्ट पैंटी होता है, ये आपके बेली फैट को एकदम सडन आपका एकदम कम कर देता है। इस तरीके के जो शेपर आते हैं ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ते हैं, बट ये भी आपका बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं इसे काफ़ी अच्छे से यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। और ये देखिए, इस तरीके से जो आपका फैट है एकदम आपका होता है, पता ही नहीं लगता, गायब हो जाता है। यार मुझे तो ये बहुत ही मैजिकल शेपर लगा। और इवन जब आप घर पे रहते हैं तो नॉर्मल डेज में आप इससे हाई वेस्ट पैंटी भी यूज़ कर सकते हैं, है ना बढ़िया। आप जब भी किसी पार्टी में जाते हैं और आपको पीरियड्स की अगर प्रॉब्लम रहती है, तो देखा होगा कि पीरियड्स के उन टाइम में जो आपके जो फर्स्ट 2-3 जो डेज आपके होते हैं स्टार्टिंग के, उसमें आपके उस ब्लीडिंग होने की वजह से आपकी उस वजह ने प्राइवेट जो पार्ट से वहाँ से एक अजीब सी स्मेल सी आती है आपके ऊपर से, और वो आपकी जो पैंटी होती है उस एरिया से ज़्यादा अगर आती है, तो आपको करना क्या है कि आप अपनी पार्टी में अगर आप जा रहे हैं तो उसमें अब जाने से पहले आप क्या कीजिए, अपनी इस तरीके से आपकी जो पैंटी है आप जो पहन रहे हैं आप, तो आप ना कि अंदर परफ्यूम लगाने की बजाय आप उसे ऊपर से, जैसे ये मैं यूज़ कर रही हूँ, तो आप उसे ऊपर से इस तरह से आप इसको ऐसे स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन आपको करना आपको सिर्फ ऊपर की साइड में है, ना कि आप अंदर की साइड से, क्योंकि अंदर अगर आप करेंगे तो आपको इन्फेक्शन होने का डर रह सकता है। और क्योंकि किसी भी तरीके का कॉस्मेटिक हम कभी भी किसी प्राइवेट पार्ट में यूज़ नहीं करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इस तरीके से आप उसे ऊपर आप उसे सिर्फ स्प्रे कर सकते हैं, जैसे मैंने किया आपको दिखाया। क्या आपके साथ भी इस तरीके की आप प्रॉब्लम आपके साथ हुई है कभी? ज़रूर हुई होगी, क्योंकि नॉर्मली काफ़ी लड़कियों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी वुमेन्स इस चीज़ को फेस करती हैं, और इस वजह से वो ये ऐसे कपड़े पहनना बंद कर देते हैं कि उनको लगता है इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, तो इससे बढ़िया हम उस कपड़े को हटा दें, उसे ना ही पहने। लेकिन आपको ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। आपको इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको बस ये करना है कि अपनी जो पैंटी होती है आपकी, इस तरीके की पैंटी, उसमें आप जो नीचे की साइड होती है यहाँ पर, आप वहां पर पैड को कट करके उसको ऐसे करके फोल्ड करके उसे लगा दीजिए। अब वहां पर क्या होगा, जो आपकी जो पैंटी लाइनर वाली जो आपकी प्रॉब्लम है वो आपको नहीं दिखेगी आपको, और जो आगे से इस तरह की सिचुएशन होती है वो आपको बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ेगी, जो मुझे पता है काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है। और इसकी वजह से आप लॉन्ग टी शर्ट्स या लॉन्ग टॉप पहनने की कोशिश करते हैं, आप क्रॉप टॉप नहीं पहन सकते हैं, कोई फैशनेबल कोई अपर कोई इस तरीके का कुछ नहीं पहन पाते हैं। बट आपको ये प्रॉब्लम से जूझने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल इतना ही करना है। चलिए मैं आपको करके दिखा। घर में यूज़ करने वाले नॉर्मल पैड को आप साइड से इस तरीके से कट कर लीजिए और पैंटी के नीचे की साइड के एरिया पे इसको यहाँ पर लगा दीजिए। बस हो गया काम। सारे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम और होती है कि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं और हमें सडन हमें पता लगता है कि हमें जो पीरियड्स है वो हमें आ गया है, अब हम वो उस सिचुएशन में अब हम क्या करें। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, या अपने काम से वापस आने की ज़रूरत नहीं है। आपको जाना है एक सिंपल एक मेडिकल शॉप पे जाना है, जहाँ पर आप पैड खरीद सकते हो, या फिर आपका घर पास में तो वहाँ जा सकते हो, फ्रेंड या रिलेटिव्स के यहाँ जा सकते हो। तो वहाँ तक जाने के लिए आपको क्या करना है, तो इस सिचुएशन में बचने के लिए आपको बस इतना करना है। आपने जो उस टाइम में जो शर्ट या जैकेट जो भी आपने पहना हुआ है, आप उसको तुरंत उतार के आप अपने नीचे इस साइड पर यहाँ पर वेस्ट पर आप उसे ऐसे बांध दीजिए। आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपकी पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी और किसी को दिखेगा भी नहीं, वो हाइड हो जाएगी और आप कहीं भी किसी भी तरीके से आप आराम से जा सकते हैं। इस तरीके की है, मान लीजिए कि वहां पर आप कहीं जा ही नहीं सकते हो उस टाइम के लिए, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ वहां पर आपको क्या करना है। आपके पास कोई पैड नहीं है, कोई मेडिकल शॉप नहीं जा सकते हैं, ना आप घर जा सकते हैं, कहीं भी नहीं जा सकते
सकते हैं। तो इस पर आपको करने के लिए आपको ये चाहिए, क्योंकि हर एक लड़की के पास उसके बाल में एक रुमाल, एक हैंकी ज़रूर होता है। तो आई नो, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी नॉर्मली 1 या 2 कॉटन के जो रुमाल हैंकीज होते हैं वो ज़रूर रखती हूँ। तो आप उस सिचुएशन में काफ़ी आपको उसमें हेल्प करने वाला है। आपको करना बस ये है, आपको अपने बैग में से जो रुमाल है, जो आप हैंकी हैं, नॉर्मली जो आप सभी हम जो होते हैं विमेंस को, सभी के लेडीज़ के पास जो रहता है, आपको सिर्फ उसका यूज़ करना है। और ऐसे टाइम पे तो बिल्कुल ही हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ऐसे हैंकी को फोल्ड करना है जैसे मैंने भी किया है, और उसको पैंटी में यहाँ पर आप उसको लगा दीजिए, जहाँ पर आप पैड जहाँ पर लगाते हैं। थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा क्योंकि थोड़ा सा अनकम्फर्ट होगा, बट हमें थोड़ी देर के लिए ही लगाना है, फॉर अ टाइम, जब तक आप मार्केट या अपनी उस जगह पे नहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पर आप अपना कंफर्टेबल कुछ खरीद ना लें इस तरीके के लिए। तो आप इस तरीके से यहाँ पर लगा लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूँ, कुछ पैंटीज़ ऐसी आती हैं जहाँ पर इसके लिए ये स्पेस दिया होता है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो है ना DIY। यार इतनी सारी पैंटीज़ हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि इन पैंटीज़ को कहाँ पर मैं किस जगह पे स्टोर करके कैसे कहाँ पर इसको स्टोरेज बॉक्स बना के इसको रखूँ। यार मैं बहुत ही प्रॉब्लम में रहती हूँ इसको, कि हर एक तरीके की पैंटी का मैं अलग अलग तरीके से यूज़ करती हूँ और मैं बहुत ही कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। तो चलो आज कुछ करते हैं। ये है मेरी कबर्ड। चलो ऐसा करती हूँ, मैं इस कबर्ड में यहाँ पर डाल देती हूँ पैंटीज़ को। बट अगर किसी ने देख लिया या फिर यहाँ पर गुमशुदा हो गई मेरी पैंटी, तो यार बड़ी मुश्किल हो जाएगी मुझे, तो ऐसे टाइम पे मिलेगी भी नहीं यार। चलो कोई और सॉल्यूशन निकालती हूँ। ऐसा करती हूँ, बेड साइड टेबल पे यहाँ पर बेडरूम में रख देती हूँ। बट यहाँ पर तो बड़ा अजीब लग रहा है, यहाँ पर दिख भी नहीं है, तो बहुत ख़राब लग रहा है। ऐसा करती हूँ, अपना ये वॉशरूम में रख देती हूँ। बट वॉशरूम में तो यार हर कोई आता रहता है, किसी ने देख लिया तो बड़ा ख़राब लगेगा और बहुत ही एम्बैरेसिंग हो जाएगा वहाँ पर। कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, एक मैंने ये बनाया है एक अच्छा सा स्टोरेज बॉक्स। DIY है, घर में आप किसी भी तरीके से बहुत अच्छा बॉक्स ही बना सकते हैं, लोग इससे भी अच्छे अच्छे बॉक्स बनाते हैं। मैंने अपनी पैंटीज़ के लिए बॉक्स बनाया है। इसमें मैंने अलग अलग तरीके की सारी पैंटीज़ रख दी हैं। यहाँ पर मैंने अपनी कॉटन पैंटीज़, अपनी हाई वेस्ट पैंटीज़, अपनी जो हर तरीके की पैंटी है उनको अलग अलग रख दिया है। और इस तरीके से आप कोई भी बॉक्स बना के आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये था मेरा आज का वीडियो पैंटी हैक्स के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो लास्ट में यही कहना चाहती हूँ, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। ओके, सो बाय बाय।